हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम हमारे हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 15 बनाने वाले हैं। ये हमारे चैप्टर नंबर 20 का पार्ट है और मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 तक का सॉल्यूशन पिछले वीडियोस में बताया हुआ है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस चैप्टर को सीखना चाहते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियोस को भी एक बार देख सकते हैं, जिससे आप लोगों को इस चैप्टर को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है वो मैंने लिख दिया है। अब क्वेश्चन समझ के उसको डायग्राम में पुट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ने बोला है अ मैन ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 45 डिग्री। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन यानी टावर नीचे से ऊपर देखा जा रहा है। एक आदमी है जो टावर के टॉप को देख रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, उसका एंगल बनता है 45 डिग्री। ही वॉक्स टुवर्ड्स इट इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, वो उस टावर की तरफ आगे बढ़ता है। जब वह 20 मीटर कवर करता है, ऑन कवरिंग 20 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 60 डिग्री। जब वो 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो उसका नया एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है 60 डिग्री का। तो मुझे बोला है हाइट ऑफ द टावर को फाइंड आउट करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं शुरू से। अ मैन ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर टू बी 45 डिग्री। इसका मतलब अगर मैं इसको एक टावर कंसीडर करूं, ठीक है, अगर मैं टावर कंसीडर करूं, यहाँ से कोई एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी यहाँ से कोई आदमी टावर के टॉप को देख रहा है, ठीक है। यहाँ से कोई आदमी टावर के टॉप को जब देख रहा है, उस वक्त पे उसका एंगल कितना बन रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। अगर ये मेरा वो यूजर है, तो यूजर जब एंगल देख रहा है पहली बार तो उसका एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। फिर बोल रहा है ही वॉक्स टुवर्ड्स इट इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी वो 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। यानी यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं कंसीडर करूं कि ये मेरा डिस्टेंस 20 मीटर है, यहाँ से जब उसने वापस से टावर के टॉप को देखा, ठीक है, तो उसका नया एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो क्वेश्चन में गिवन है 60 डिग्री का। तो मुझे बोला है इस टावर की हाइट कितनी होगी, ये मेरा क्वेश्चन है। अगर मैं इसको नेमिंग करूं तो ये मेरा ए है। अगर मैं इसको नेमिंग करूं तो ये मेरा ए है, ये वाला पार्ट मेरा बी है, ये वाला पार्ट मेरा सी है, ये वाला पार्ट मेरा डी है। यानी ए बी सी डी मैंने नेमिंग कन्वेंशन किया। क्वेश्चन ने बोला था कि एक आदमी है जो पहली बार जब टावर के टॉप को देखता है तो 45 डिग्री का एंगल बनाता है। जब वो 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, उस समय जब वो टावर के टॉप को देखता है तो उसका एंगल बनता है 60 डिग्री का। तो हम लोगों को वहां से इस टावर के हाइट को पता लगाना है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलूं, फ्रॉम ट्राइंगल ए सी डी, अगर मैं ट्राइंगल ए सी डी के बारे में बात करूं तो सबसे पहली चीज गिवन क्या है, मेरा एंगल गिवन है ए सी डी का जो कि है 60 डिग्री। मुझे टावर के हाइट नहीं पता, यानी मैं मान लूंगा लेट ए डी बराबर पी मीटर, ठीक है। यानी ये मेरी टावर की क्या है, हाइट है। और मैं सी डी बराबर एक्स मीटर मान लूंगा। सी डी यानी क्या है, उस टावर का बेस है। यानी यहां से जब आपको अगर बोला जाए कि यहां से आपको निकालना है 1060 डिग्री, तो मैं लिखूंगा 1060 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर तो मेरा एडी है, यानी मैं बात कर रहा हूं इस वाले ट्राइंगल की, ट्राइंगल ए सी डी। जब ट्राइंगल ए सी डी के बारे में बात करोगे तो आपको 10 का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी ये वाला पार्ट आपका परपेंडिकुलर है और ये वाला पार्ट आपका बेस है। यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर बनेगा 1060 डिग्री इक्वल टू पी बाई एक्स। 1060 का वैल्यू होता है √3, और P मतलब हम लोगों ने टावर का हाइट को P पकड़ा है, उसका वैल्यू भी नहीं पता, बेस को पकड़ा है X, उसका वैल्यू भी नहीं पता। यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो आंसर आएगा आपको P इक्वल टू √3x, ठीक है। यानी यहाँ से हम लोग का परपेंडिकुलर का मतलब आया √3x। उसके बाद अब आप ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करो, बड़ा वाला ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। अगर हम ट्राइंगल ए बी डी के बारे में बात करें तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री एंगल बन रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे नीचे में लिखूंगा दूसरा ट्राइंगल के लिए, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी। ट्राइंगल ए बी डी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपका पहला जो एंगल बन रहा है ए बी डी का, वो है आपका 45 डिग्री। यानी एंगल ए बी डी जो है वो आपका है 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ए बी डी के लिए आपको ए डी का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने पी मीटर मान लिया था, और इसके लिए चाहिए बेस।
यानी बेस मतलब है बी डी, ठीक है। बी डी का मतलब है बी सी प्लस सी डी, बी डी का मतलब है बी सी प्लस सी डी। बी सी का वैल्यू गिवन है 20 मीटर और सी डी को हम लोगों ने माना था एक्स, यानी ये मेरा पूरा बी डी का वैल्यू है, करेक्ट। अब हम लोग को यहाँ से एंगल भी गिवन है, तो मैं यहाँ लिखूंगा नाउ 10 45 डिग्री, यानी 10 का जो एंगल बनेगा वो बनेगा पी बाई बी। पी बाई बी मतलब बेस को हम लोगों ने कितना पकड़ा है, 20 प्लस एक्स पकड़ा है, यानी यहाँ से जो हमारा एंगल बन रहा है 10 45 डिग्री, उसका आंसर होगा पी बाई 20 प्लस एक्स। 10 45 का मीनिंग होता है 1, 1 इक्वल टू पी बाई 20 प्लस एक्स। अब जब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा P इक्वल टू 20 प्लस एक्स। अब ऊपर में अगर आप गौर करोगे तो यहाँ से हम लोगों ने P की वैल्यू निकाली थी √3x, यानी यहाँ जो √3x हम लोगों ने निकाला था वही मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, यानी P की जगह मैं लिखूंगा √3x इक्वल टू 20 प्लस एक्स, क्योंकि हम लोगों ने P का वैल्यू √3x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकाल लिया था। यानी अब मुझे वैल्यू निकालनी है x की, तो मैं क्या करूंगा, जहां जहां पर मेरा x है उसको मैं लेफ्ट में ले आऊंगा, बाकी चीजों को मैं राइट में रख दूंगा। यहां से जब मैं x को कॉमन लूंगा तो अंदर आएगा √3 - 1 इक्वल टू 20, यानी √3 की जो वैल्यू होती है वो होता है हमारा 1.732, उसमें से हम 1 माइनस करेंगे, क्योंकि हमारा √3 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.732, ठीक है। यानी यहाँ पर मैंने क्या करा है, √3 का जो वैल्यू होता है 1.732 वो मैंने यहाँ पर कर दिया है पुट। यानी अब यहाँ से जब आप 1.732 को में से 1 माइनस करोगे तो आपका कितना आंसर बचेगा, तो आपको यहाँ से जब आप इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास बचेगा x इंटू 0.732 इक्वल टू 20 और x इक्वल टू 20 बाई 0.732, यानी जब आप 20 को डिवीजन करोगे 0.732 से तो आपका आंसर आएगा 27.32। ये आपका किसका वैल्यू आया, ये आपका वैल्यू आया x का, ठीक है। x की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 27.32। लेकिन अगर आप गौर करोगे तो क्वेश्चन में हम लोग को बोला था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और हम लोगों ने टावर के हाइट को क्या पकड़ा था, टावर के हाइट को हम लोगों ने पकड़ा था p मीटर, करेक्ट। यानी पी मीटर जो है, पी जो है वो हमारा टावर की हाइट है, और हम लोगों के पास फिलहाल गिवन है एक्स की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है, यानी हम लोग को फाइंड आउट करना है पी की वैल्यू को। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हम लोग बैठा सकते हैं पी इक्वल टू √3x, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन p इक्वल टू √3x। p का वैल्यू है √3x, √3 का वैल्यू है 1.732 और x की वैल्यू है 27.32, जो कि हम लोगों ने जस्ट फाइंड आउट करा है। तो जब हम 27.32 को 1.732 से इंटू करेंगे तो आपका आंसर आएगा 47.32 मीटर। किसकी वैल्यू आई, p की वैल्यू आई। p क्या था, p हमारा टावर का हाइट था। क्वेश्चन में ये बोला था हम लोगों को कि क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पर ये बोला है कि आपको टावर की हाइट निकालनी है करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर, यानी दो फिगर तक आपको टावर की हाइट निकालनी है। यानी हम लोगों के पास जो आंसर आया है वो आया है 47.32 मीटर, यानी 0.5 के अगर ऊपर होता है तो हम कंसीडर करेंगे कि वो 48 हो जाएगा, और 4.5 के नीचे है यानी हम 47 राउंड ऑफ करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 47 मीटर, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर आपको मैं जैसे बता रहा हूं आपको वैसे ही लाइन बाय लाइन मुझे फॉलो करना है, और इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि कैसे आपको अप्रोच करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कैसे डायग्राम बनाना है, उन सब के आप एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्टिकुलर चैप्टर से, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है और इसको चाहिए अच्छा खासा रिवीजन।
तो एग्जामिनर जो है वो ज्यादा करके ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन आपको देगा जहां पर आपका टाइम कंज्यूम हो और जहां पर आपको बनाने में डिफिकल्टी आए। तो हमें और आप लोग को दोनों को ही तैयार रहना पड़ेगा कि हम लोग कैसे इस चीज को टैकल आउट करेंगे। ठीक है। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें इस वीडियो को, और आने वाले वीडियो को भी अगर आप चाहते हैं कि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सबका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको पढ़ाई करने में जो भी मैं हेल्प कर सकूं वो मैं कर पाऊं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में।